हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं पटना सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस प्रिपरेशन। तो हम लोग जो भी करते हैं, मैं जो भी करती हूँ मेनली, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो आज हम लोग कोलकाता कोर्ट असिस्टेंट का हम लोग लिए हुए हैं प्रीवियस ईयर, जिसमें आरसी होगा यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन होगा और द ईडियम होगा। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन में कुछ वर्ड हैं जिनके मीनिंग आप यहाँ देखिए। उसके बाद हम लोग आते हैं आरसी में। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन बनाने का रूल होता है कि पहले ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ये जो भी है उसको एक नज़र जल्दी जल्दी ये सबको पढ़ना है क्वेश्चन को। उसके बाद फिर ये पैराग्राफ को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे सामी एंटर द गेट ऑफ अ बिग बंगलो बिकॉज। नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन भी हल्का हल्का देखते चलो जल्दी जल्दी से कि क्या है। व्हेन सामी वॉज अ सर्वेंट कमिंग टुवर्ड्स हिम। देख मतलब एक होता है ना कि कीवर्ड, तो वही कीवर्ड को आप लोग को पकड़ना होगा। द सर्वेंट एक्सप्लेन टू सामी बाय साइंस बिकॉज द ऑनर ऑफ द हाउस। और लास्ट है फॉर्मेडेबल का मीनिंग। तो इसमें कीवर्ड क्या था? एंटर द गेट ऑफ द बिग बंगलो। तो अब हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो रफ मिलेगा ही ऑफलाइन एग्जाम में, तो रफ में आप लोग बगल में लिखते चलिएगा। व्हेन सामी वॉज, कीवर्ड क्या है? When Sami was a servant, Sami saw a servant coming towards him. Servant explained to Sami by the signs or owner of the house. क्या चाह रहा था ओनर जो भी है। तो सबसे पहला का कीवर्ड देखिए कि एंटर द गेट। इट वॉज ओनली अ स्पोर्टिंग मूड दैट मेड सामी एंटर द गेट। तो हम लोग को पहले में ही मिल गया कि एंटर द गेट क्या है, स्पोर्टिंग मूड है। तो कौन सा वाला आंसर होगा? तो 4th नंबर। नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे। यूजुअली he avoided these big places where people were haughty, aloof, and inaccessible, and kept formidable dogs and servants. He went up hesitantly, expecting to be shouted off any movement. When he saw a servant coming towards him, तो यहाँ पे देख रहे हैं coming towards him, तो क्या हो गया? He wanted up hesitantly, expecting to be shouted off any moment. When he saw a servant, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे है? तो पहला ही टर्न टू रन अवे, वो क्या भाग गया? स्टूड मोशनलेस। ही मूव फॉरवर्ड हेजिटेंटली। ही मेड द मंकी टर्न ऑन द सर्वेंट। आगे देखेंगे। Whereupon the servant explained by sign that the master of house wanted the monkey to the brought up before him. तो इसका क्या होगा आंसर? तो यहाँ देखिए कहाँ पे है, वांटेड टू सी मंकी, क्योंकि मंकी को यहाँ देख रहे हैं, वांटेड टू सी मंकी, तो ये हो जाएगा। अब है द वर्ड फॉर्मेटेबल का मीनिंग क्या होगा? तो मीनिंग क्या होगा? तो ये होगा। अब हम लोग आते हैं अगला। इस पे आप लोग इसका आंसर देखो, क्या आप लोग को सही में आता है? अगर आता है तो कमेंट में लिखना, नहीं आता है तो मैं बताती हूँ। अ वाइल्ड गूस चेस, एक मतलब होता बेकार सा खोज, मतलब ढूंढ रहे हैं, पता है नहीं, मतलब नहीं मिलता है लास्ट में। और फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, मतलब जब फ्रूटलेस सर्च मतलब जब फल नहीं मिल रहा है, तो लुकिंग फॉर द मिसिंग इयरिंग इन द रूम टर्न आउट टू बी वाइल्ड गूस चेस। जब मिला नहीं तो वो क्या हो गया? निरर्थक प्रयास जिसको बोलते हैं, बेकार खोज। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, अ हिपोक्रेटिक, ऐसा व्यक्ति होता है ना जो असली में कुछ और होता है, मतलब उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। तो कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे है मैनी ऑनलाइन स्कैमर आर वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग प्रिटेंडिंग टू हेल्प वाइल स्टीलिंग मनी। जब वो चोरी कर रहे होते मनी को, तो बहुत ही अच्छा अच्छा बोल के, बूढ़े बूढ़े के सबको अपनी ओर करना चाहते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, ये अगर हार्ड है ना, तो दूसरा है स्वाति लिखो या सी लिखो, जिसका नाम लिखना है। लुक्ड लाइक अ काइंड हार्टेड फ्रेंड बट
सी वॉज अ वुल्फ इन sheep's क्लोथिंग। नेक्स्ट है अ डेड लेटर नो लॉन्गर इन फोर्स, जो प्रचलन में नहीं है, जिस मतलब अब जैसे कि सर्चिंग फॉर BSSC एग्जामिनेशन डेट इज़ अ डेड लेटर, तो वो क्या है, वो उसका सर्च करना एक बेकार है कि होगा भी कि एग्ज़ाम की नहीं होगा। नेक्स्ट है इन अ जिफी वेरी सून, पलक झपकते। द BSPHCL एग्जामिनेशन आर लाइकली टू बी हेल्ड इन अ जिफी बिकॉज द इलेक्शंस आर नियर बाय, क्योंकि नज़दीक में है तो इस वजह से हो सकता है कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाए। अगला है देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, तो इसका होगा देयर इज़ नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज, बोला था बिना आग का धुआं नहीं होता, तो वही है। प्रिया सेज द एक्यूजेशंस आर नॉट ट्रू बट देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, तो क्योंकि मतलब लेकिन बिना आग का धुआं नहीं उठता, वही बात है। तो अब अगर मेरा अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।